नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएनएस ध्रुव के बारे में। जी हां, हाल ही में इंडिया ने सीक्रेटली इंडक्ट किया है न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप को। हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को। भारत के जो है आपको उतने अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे नहीं, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो। भारत 2014 से ही सोच रहा था कि हमको जो है एक न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप हमारे पास होना चाहिए, जिससे मान लो कल को कोई हम पे मिसाइल लॉन्च कर दे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, तो हम जो है उसको इजीली यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को। और ये जो है मेड इन इंडिया के तहत बनाई गई है। इसको आत्मनिर्भर अभियान के तहत यहाँ पे बनाया गया है। जो हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड है उसने इसको यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। बेसिकली उन्होंने जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया है और इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को। यह आर्टिकल इकोनॉमिक्स टाइम्स का है। इंडिया कमीशन सीक्रेटिव न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल। भारत ने कमीशन कर दिया है अपना न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल को। इसका नाम जो है बाद में आईएनएस ध्रुव था। जब ये बन रहा था उस समय इसका नाम था VC 11184। ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड ओशन सर्वेलेंस शिप है जिसको कमीशन कर दिया गया है। उसके पहले जस्ट गो गूगल पे स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप और आप जो है यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय करने वाले हो। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर साइन अप करना है। यहाँ पे आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर है। फिर प्रोफाइल में आपको जाना है, फिर प्लान को परचेज करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। अब हाल ही में हुआ क्या है, तो भारत ने सीक्रेटली जो है कमीशन कर दिया है न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल को। 2014 से ही इसका काम चल रहा था और 2020 में इंडक्ट कर दिया गया है। देखो, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे उतने अच्छे रिलेशन आपको मिलेंगे नहीं जैसे चाइना है। भारत और चाइना में काफी आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अभी गलवान वैली का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान से हमारे उतने अच्छे संबंध है नहीं। कभी भी जो है वॉर डिक्लेयर हो सकता है और 3 वॉर ऑलरेडी जो है भारत यहाँ पे लड़ चुका है। मान लो कल को कोई देश ने हम पे मिसाइल जो है टारगेट किया, मान लो मिसाइल लॉन्च कर दिया हमारी किसी एक सिटी के लिए, तो हम क्या करेंगे। इसलिए जो है भारत ने डेवलप किया है इसको न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल। इससे जो है ये मिसाइल कितने रेंज की है, किस देश की है, ये सब यहाँ पे पता जो है लगाया जा सकता है और इजीली जो है हम इसको वहीं के वहीं शूट डाउन कर सकते हैं। अब भारत जो है उन सूचियों में आ गया है, भारत उन देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास आपको ये सिस्टम देखने को मिलेंगे जो बेसिकली मिसाइल को जो है यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। भारत अब जो भी मिसाइल्स हैं उनको यहाँ पे मॉनिटर कर सकता है। जो लॉन्ग डिस्टेंस की मिसाइल है उनको भी यहाँ पे मॉनिटर कर लिया जाएगा। ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ आपको यूएसए, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस, इन सब के पास आपको देखने को मिलेगी। मतलब जो P5 मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, उनके पास आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब 6वां देश बन गया है भारत। भारत के पास भी जो है आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को अब मिलेगी। बात करें आईएनएस ध्रुव की। आईएनएस ध्रुव जो है एक रिसर्च वेसल है, मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन शिप है, जिसको भारत के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया हुआ है। तो भारत का जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, जो हमेशा से ही जो है न्यूज में रहता है, उन्होंने ही जो है इसको बनाया हुआ है। ये शिप जो है पहले इसको VC 11184 के नाम से यहाँ पे जाना जाता था और जब ये बेसिकली जब बन रही थी तब इसका नाम था VC 11184 और अब जो है इसका नाम यहाँ पे रख दिया गया है आईएनएस ध्रुव। तो आईएनएस ध्रुव जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है भारत की नेवी में और भारत की सिक्योरिटी में भी। बात करें अगर इसके स्पेसिफिकेशन की, तो आईएनएस ध्रुव में आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। यहाँ पे AESA रडार का यूज किया गया है। AESA रडार को कंसीडर किया जाता है कि ये एक गेम चेंजर है रडार टेक्नोलॉजी में। जैसे ही हम पे कोई मिसाइल लॉन्च करेगा, ये इजीली जो है उस रेंज को समझ जाएगा, उस मिसाइल को समझ जाएगा, उस मिसाइल की रेंज को समझ जाएगा कि ये मिसाइल की कैपेबिलिटी कितनी है और उसके बाद जो है यहाँ पे हम उस मिसाइल को जो है शूट डाउन कर सकते हैं, उस मिसाइल को हम यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं। उसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में आपको पता है, इंडो पैसिफिक रीजन में जो है काफी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, इन 4 देश में जो है आपको क्वाड ग्रुप देखने को मिलेगा। और हाल ही में क्वाड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंडो पैसिफिक फ्री होना। जी हाँ, इंडो पैसिफिक सभी के लिए जो है यहाँ पे फ्री होना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है अपनी डोमिनेंस यहाँ पे कभी भी दिखाता है और चाइना और जापान के बीच में आपको बहुत सारे आइलैंड भी देखने को मिलेंगे, उन पे भी जो है काफी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चलता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो भारत की लोकेशन अगर आप देखोगे तो इंडो पैसिफिक रीजन में भारत जो है सेंटर में लोकेटेड है और चाइना को पुश बैक करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है अपनी पावर यहाँ पे दिखाएं। और चाइना जो है रैपिडली यहाँ पे एक्सपांड कर रहा है अपनी नेवी को, नेवी ही नहीं आर्मी हो चाहे एयरफोर्स हो, एक्सपांड जो है करता रहता है। अब मान लो कल को चाइना ने लॉन्च कर दिया कोई मिसाइल, मान लो यहाँ पे अगर मान लो मैं बात करूँ यहाँ से कोई लॉन्च कर दिया कोलकाता के लिए, यहाँ से लॉन्च कर दिया मान लो दिल्ली के लिए, ये दिल्ली है ठीक है, तो मान लो यहाँ से लॉन्च कर दिया दिल्ली के लिए, कल मान लो पाकिस्तान ने ही लॉन्च कर दिया हमारे अमृतसर के लिए, तो यहाँ पे अगर मान लो आईएनएस ध्रुव डिप्लॉयड है तो ये इजीली जो है यहाँ पे क्या करेगा, ट्रैक कर लेगा और यहाँ से हम इसको काउंटर
कर सकते हैं। मान लो अगर यहाँ पे हमारा INS धनुष डिप्लॉयड है तो इससे जो है हम इजीली जो है ये सर्वेलेंस कर लेगा कि चाइना जो है मिसाइल लॉन्च करा है और इसको जो है हमको यहाँ पे काउंटर करना है, तो इजीली जो है हम इसको यहाँ पे शूट डाउन कर सकते हैं। तो भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि भारत को जल्द से जल्द जो है इसको डेवलप करना था और भारत ने जो है INS धनुष को यहाँ पे इंडक्ट कर दिया गया है। INS ध्रुव जो है ये सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है, मिसाइल्स को यहाँ पे ट्रैक कर सकता है, इंडियन ओशन को मैप कर सकता है और इंडियन ओशन के लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा इंडियन ओशन में। INS ध्रुव एक 15,000 टन का शिप है और चाइना को काउंटर करने के लिए और जो मेजर जो पावर्स हैं उनको काउंटर करने के लिए INS ध्रुव को जो यहाँ पे डेवलप किया गया है। ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है। जी हाँ, मान लो अगर कोई मिसाइल हम पे लॉन्च कर देता है या कोई इंडिया की सिटी की तरफ लॉन्च कर देता है तो ये जो है एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हमको पहले ही पता लग जाएगा कि ये मिसाइल इस तरफ आ रहा है, उसको जो है रास्ते पे ही यहाँ पे जो है क्या कर दिया जाएगा, उसको एयर में ही जो है यहाँ पे शूट डाउन कर दिया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडियन नेवी में। इसके डेवलपमेंट की हम बात करें तो INS ध्रुव को जो है डेवलप किया गया है DRDO, जी हाँ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, हाल ही में DRDO ने एक चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर बनाया है। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। DRDO ने हाल ही में एक चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर बनाया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताना है। भारतीय नेवी के लिए अगर मैं बात करूं तो भारतीय नेवी की जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी जो है इसको डेवलप करने में यहाँ पे मदद करी है और इसको बनाया है, इसको बिल्ड किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो विशाखापट्टनम की जो फैसिलिटी है वहां पे इसको बनाया गया है। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भर भारत के अभियान के अंदर में जो है इसको बनाया गया है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भारत के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत ने इसको खुद डेवलप किया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सो ये था इस वीडियो का और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है काफी कुछ जानने को मिला होगा INS ध्रुव के बारे में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।